चलें बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। टुडे इज 13 अक्टूबर 2025। हम थर्ड टाइप ऑफ लूप जो कि पोस्ट कंडीशन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने काउंट कंट्रोल्ड लूप जो कि फॉर लूप था पढ़ चुके हैं, और कंडीशन कंट्रोल लूप जिसमें पहला लूप होता है प्री कंडीशन जिसको हम कहते हैं व्हाइल लूप। तो कोई पूछ रहा था उसकी डेफिनेशन बता दें, तो ये नोट्स में गिवन है। प्री कंडीशन लूप कौन सा है? जिसमें हो सकता है कि कोई आइटरेशन ना हो क्योंकि ये कंडीशन पे चलेगा। तो यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, दिस लूप स्ट्रक्चर इज यूज व्हेन नंबर ऑफ रिपीटेशंस इज नॉट नोन। लूप है ना, लेकिन कंडीशन पे चल रहा है तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी दफा चलेगा। हो सकता है ये एक दफा भी ना चले। एक्शंस आर ओनली रिपीटेड व्हाइल अ गिवन कंडीशन इन ट्रू। सिर्फ उसी वक्त रिपीट होगा जब गिवन कंडीशन ट्रू होगी। अगर वाइल की कंडीशन अनट्रू है, ट्रू नहीं है, सो देन द एक्शन इन दिस लूप आर नेवर परफॉर्म। तो फिर वो हो सकता है कभी ना चले। तो ये एक प्री कंडीशन लूप है जो हमेशा शुरुआत में इस्तेमाल होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि वाइल लिख के कंडीशन लिखी जाती है। ये आपके सामने कंडीशन है, फिर आप डू लिखते हो, कोड दैट विल रन व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, उसके बीच में जो कुछ आप लिखना चाहो, और आखिर में एंड वाइल लिखते हो। ये वो चीज़ है जो हमने पिछली क्लास में कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पोस्ट कंडीशन लूप। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट का मतलब बाद में। तो ये वाला लूप एक ऐसा लूप है जो चलाने के बाद, स्टेटमेंट को चलाने के बाद कंडीशन चेक करता है। तो देखो क्या कहता है कि दिस लूप स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नॉट नोन। क्योंकि ये भी कंडीशनल है ना, कंडीशनल लूप का तो मतलब ये है कि ये कंडीशन पे चलेगा। कंडीशन मीट नहीं होती तो ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ये कहता है कि ये डिपेंड करता है कि कंडीशन के हिसाब से चलेगा। और कहता है एक्शंस आर रिपीटेड अंटिल अ गिवन कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो ये उस वक्त तक चलता है जब तक कि गिवन कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। देखते हैं कैसे। इसके बारे में एक बात ये जरूर याद रखना कि ये वाला लूप हमेशा एक दफा चलता है। आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था, पास्ट पेपर में सवाल आता है जो डिफरेंस होता है कि वाइल का लूप है ना, वाइल के लूप में लिखा हुआ है कि एक्शन इन दिस लूप आर नेवर परफॉर्म। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कभी भी नहीं चलेगा। दूसरी जानिब जो कि पोस्ट कंडीशन रिपीट अंटिल का लूप है, वो एक दफा जरूर चलेगा। यहां पे जोर किस बात पर है? एक दफा पे। कैसे? क्योंकि इसमें जो कंडीशन है वो आखिर में चेक हो रही है। आप दोनों का फर्क देखना जरा। हमारे पास वाइल में जब शुरू हो रहा है लूप, तो वाइल के फौरन बाद कंडीशन है ना, पहले ही पकड़ रहा है ये। लेकिन अगर आप रिपीट में देखोगे, रिपीट का लूप, अगर ये रिपीट का लूप है, तो आप देखोगे कंडीशन सबसे नीचे है ना। तो इसकी वजह ये है कि ये जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है या कोड है जो उस रिपीट के अंदर चलेगा, वो कंडीशन के चेक होने से पहले चल जाएगा। तो ये कम से कम एक दफा चलता है। ये बात आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है। बताना बच्चों, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझना। रिपीट लिखोगे, जैसे वाइल लिखते थे रिपीट लिख दिया, और उसके बाद जो कुछ बीच में लिखना चाहो, जो भी चलाना चाहो वो लिख लो। और उसके बाद नीचे अंटिल के बाद ये जितना कुछ है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये है इसकी कंडीशन। ये है इसकी कंडीशन। बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक की मेरी सारी बातें समझ में आ रही है? तो आप लोग रिपीट अंटिल का जरा स्ट्रक्चर याद रखो बच्चों। रिपीट अंटिल का स्ट्रक्चर ये है कि हमें रिपीट लिखना होगा, और उसके बीच में जो चलाना चाहते हैं वो करना होगा, और अंटिल के बाद कंडीशन। मैं आपको यहाँ पे, बच्चों आप सब जो है अपने पास सुडोकोड प्रो खोल लो, और सुडोकोड प्रो का मैं आपको लिंक दे देता हूँ। ये आप सब अपने पास खोलो। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। तो आप लोग अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, दैट इज डबल टू वन जीरो कर लो। इसको आप सिलेक्ट करो।
2210। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम चलेंगे कोड लिखने के लिए। तो आप लोगों को इसका वो तो याद है, लिंक तो मैंने भेज दिया अलीना, एवरीवन चैट पे देखो लिंक भेजा हुआ है मैंने। ठीक है, अब ये खुल गया हमारे पास। अब आपने एक काम करना है, आपने यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करना है, और प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद आपने CIT और रिपीट का लूप में बढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। ये आ गई बेटा स्क्रीन मेरे पास, ठीक है। तो अब पहले ही समझ लो कि मुझे तो आपको रिपीट ना समझाना है कि भाई रिपीट लूप है क्या। तो मैं पहले इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा देता हूँ, जैसे वहाँ लिखा हुआ था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर यही है कि रिपीट है, रिपीट के बाद स्टेटमेंट है, और अंटिल में कंडीशन है। अच्छा, फॉर है, रिपीट है, वाइल है, तीनों का काम क्या होता है? रिपीटेशन परफॉर्म करना है ना। जैसे फॉर में 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करके मैंने तुम्हें दिखाया है, वाइल में करके दिखाया है। अब मैं रिपीट में भी 1 से लेकर 10 नंबर या जो भी मैसेज है उसको रिपीट करके आपको दिखा देता हूँ। डिक्लेयर लिखते हैं ताकि जो वेरिएबल हम इस्तेमाल करना चाहें वो वेरिएबल हम यहाँ इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पे कंडीशन में हमें कंडीशन लिखनी है ना यहाँ। तो मैं यहाँ पे कंडीशन अपनी बना रहा हूँ कि आउटपुट, ठीक है। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में जब वाइल पढ़ा था, तो वाइल में हमने यही लिखा था ना कि वी आर स्टडिंग वाइल लूप, और वो 10 दफा चला था। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि वी आर स्टडिंग रिपीट लूप, रिपीट लूप। सही है, ये लिख लिया हमने। यहाँ तक बात समझ में आती है? आगे चलते हैं। ठीक है, तो बात ये हो रही थी कि अब हमने वी आर स्टडिंग रिपीट लूप की बात कर रहा हूँ मैं, वी आर स्टडिंग रिपीट लूप। तो काउंट जो है, काउंट को हम इनिशियली शुरू करते हैं 1 से, ठीक है। और इसके आउटपुट कराने के बाद हम लिख देते हैं काउंट बराबर है काउंट+1, काउंट+1, इसको हम कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंट बराबर है काउंट+1 हमने किया। अब क्या होगा कि एक दफा वी आर स्टडिंग रिपीट एंड लूप हो जाएगा, काउंट बराबर है काउंट+1 हो जाएगा। अब हमें अगर ये 10 दफा चलाना है ना, तो अब हमें इसकी कंडीशन क्या बनानी पड़ेगी? अब हमें लिख रहा है ना अनटिल कंडीशन। तो अब हम कंडीशन ये बनाते हैं कि ये उस वक्त तक चलाओ जब तक कि तुम्हारा काउंट 10 से बड़ा ना हो जाए, अनटिल काउंट ग्रेटर देन 10, अनटिल काउंट ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो है 10 तक चलेगा, और 10 दफा चलने के बाद, 10 दफा चलने के बाद अभी क्या करेगा, इसको रोक देगा। अब यहाँ हम चलते हैं। अच्छा, तो अब इसको लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो हमें जो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन करानी है वो हमने करानी है काउंट की, और काउंट को हम डिक्लेयर कराते हैं इंटीजर के साथ, ठीक है। तो अब हम इसको चलाते हैं, विल सी हाउ दिस विल वर्क। तो अब आप देखो, यहाँ पे गौर कर सकते हो कि यहाँ पे ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दफा लूप चला के दे रहा है, ठीक है। अगर इससे पहले मैं यहाँ लिख दूँ ना काउंट, तो काउंट का मतलब है कि 1 2 3 4 वैल्यू भी यहाँ पे देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं चलाऊं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहले इसको देख लो कि ये किस तरह से चल रहा है। 10 दफा कहा था चलाने, और ये 10 दफा इसको चला रहा है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आती है? अब मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ, जस्ट होल्ड डाउन। आओ, अब हम करने जा रहे हैं अ, एक अगला सवाल। अगला सवाल ये कि एक बात याद रखना कि रिपीट अंटिल जो होता है ना, वो ज्यादा अच्छा वैलिडेशन में काम करता है। रिपीट अंटिल वर्क्स वेल फॉर वैलिडेशन। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। क्योंकि ये रिपीट अंटिल लूप है, कंडीशन के ऊपर चलता है। आप एक नए प्रोग्राम पे आओ, आप सब लोगों ने ये वाला जो प्रोग्राम मैंने लिखा था अपने पास लिख के चला लिया ना? किसी का कोई पर्टिकुलर मजीदा इशू तो नहीं आ रहा? सबका चल रहा है? चलना चाहिए, और चला के देखा भी करो, ठीक है। तो वैलिडेशन से मुराद ये होता है कि यूजर कोई गलत वैल्यू ना डाले।
तो आओ जरा एक और हम प्रोग्राम करते हैं, CIT रिपीट, और इसको हम नाम देते हैं वैलिडेशन। ये वैलिडेशन है क्या, ये समझाता हूँ मैं तुम्हें। वैलिडेशन का मतलब है कि तुम्हें याद होगा, एक सवाल लिखते हैं कि राइट अ, लिखो सब मेरे साथ, राइट अ sudo code to enter weight of 5 persons, राइट अ sudo code to enter weight of 5 persons, 5 लोगों का वेट डालना है, ठीक है। और जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए, वेट मस्ट बी इन द रेंज, वेट होना चाहिए, 5 लोगों का वेट है, ठीक है। तो हम डाल सकते हैं, चलो मिनिमम हम कहते हैं कि 5 किलो से हम लिखते हैं कि जो वेट की रेंज है वो होनी चाहिए 5 kg टू लेट सपोज 120 kg। ये एक शर्त रखी है। क्या आपने एक सूडो कोड लिखना है जो 5 लोगों का वेट जो है वो इनपुट कराएगा, और इनपुट करा के अब इसका हम ये ले लेते हैं कि पर्सन, और उसमें हम ये भी कर देते हैं कि कैलकुलेट सम, ठीक है, सम कराओ, सम ऑफ द वेट, वेट का सम होना चाहिए, ठीक है। फाइंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेट एंटर्ड, समझ लो। 5 लोगों का वेट डालना है, जो मैं बात वैलिडेशन की कर रहा हूँ ना, अलीना पूछ रही कि वैलिडेशन क्या होती है। अलीना 5 लोगों का वेट इनपुट कराना है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर इनपुट करते हुए वेट की वैल्यू 340 डाल दे। क्या 340 एक रियलिस्टिक वैल्यू है, ये बताओ मुझे सारे बच्चे। मतलब वैलिडेशन से मुराद ये है कि अब हम एक प्रोग्राम ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो मेक श्योर करेगा कि जो वैल्यू इनपुट हो रही है वो टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू ना हो, इसलिए हम यहाँ पर रिपीट अंटिल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो रिपीट अंटिल वर्क्स वेल फॉर वैलिडेशन, ये पॉइंट यहाँ पर अपने पास नोट डाउन कर लो। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि रिपीट अंटिल लूप वर्क्स वेल फॉर वैलिडेशन। रिपीट अंटिल लूप बेहतर तरीके से काम करते हैं वैलिडेशन के लिए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। अब मुझे आप बताते जाओ, माइक पे कौन आएगा मेरे साथ इस सवाल को करने के लिए जल्दी से। हु नोज हाउ टू डू दैट क्वेश्चन, रेज योर हैंड। कौन आ रहा है भाई, आवाज पहुंच रही है मेरी सब तक, जल्दी बताओ। मोहम्मद हारिस, आते आते चलेगा यार तुम। चलो मोहम्मद हारिस बताओ बेटा क्या करें। माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही, माइक सेट करो अपना हारिस। और कौन से बच्चे को मैंने कहा था कि उसकी कोड में गड़बड़ आ रही थी, मुझे भेजो तो मैं उसको सही करूँ, क्या चल गया आपके पास। हारिस आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, कौन आएगा जल्दी बताओ। हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट विद मी इन राइटिंग द कोड, ख्वाजा मास, बताओ बेटा ख्वाजा मास क्या करें। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हम डिक्लेयर करवाएंगे और इनपुट लेंगे। डिक्लेयर कराएंगे इनपुट लेंगे, तो डिक्लेयर तो करा दिया और इनपुट लिया, इनपुट क्या लेना है। वेट। वेट ले लेते हैं, वेट लिख दिया। डिक्लेयर से पहले आउटपुट लिख के मैसेज कर लें ताकि आसानी हो जाए, जैसे इंटर वेट कर देते हैं, सही है। और बोलो आगे क्या करूं। पहले हम लूप लाएंगे। अब नहीं, हम पहले पहले हम वेट को वो करेंगे, हम जीरो करेंगे। वेट को जीरो करेंगे, नहीं जब वेट इनपुट ले रहे हैं तो उसको जीरो क्यों करेंगे, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना। ओके। अच्छा ये कितनी दफा चलाना, ये प्रोग्राम कितनी दफा चलेगा, ये चलेगा 5 दफा। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है। फॉर लूप। फॉर लूप चलती है तो हम लिख सकते हैं कि फॉर काउंट बराबर है 1 2 टू 5। 5, ऐसे ही है। उसमें मैंने इनपुट वेट करा दिया, तो अब इनपुट वेट है। अच्छा ये इनपुट 5 दफा होगा ना, तो आउटपुट की जो वैल्यू ये वाली लाइन है ना, क्योंकि ये 5 दफा इनपुट लेगा, तो इसको इनपुट के लूप के ऊपर अंदर लगा डाल देते हैं। जी। अब इनपुट वेट हो गया, अब क्या करूं। अब इसके अंदर कॉल लूप लेंगे। क्यों। फॉर लूप लेंगे, कंडीशन आनी पड़ेगी हमें, इफ स्टेटमेंट आना पड़ेगा हमें। इफ से बेहतर कंडीशन और तरीकेकार ये है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, इंटर वेट तो हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिपीट। अब मैं बात कर रहा था ना कि वैलिडेशन के लिए रिपीट अच्छा काम करता है। अब जरा गौर से देखना, रिपीट लिखा, इनपुट वेट लिखा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा अनटिल, अनटिल वेट बड़ा या बराबर है, वेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 kg, 5 kg जी। एंड
वेट, ठीक है, लेस देन इक्वल्स 120। अब ये लाइन बड़ी गौर से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं तुम्हें बता रहा था ना कि रिपीट क्या बेहतर तरीके से काम करता है, रिपीट लिख के मैंने लिखा इनपुट वेट तब तक करो जब तक कि वेट 5 से ज्यादा या 120 से कम ना हो। इसका मतलब है कि ये अगर मुझे वैल्यू रेंज से बाहर देगा, यानी 3 देता है या 126 देता है, तो ये नीचे उसको उतरने ही नहीं देगा। ये रिपीट अंटिल का काम है। हम बात कर रहे थे ना कि रिपीट वर्क्स वेल फॉर वैलिडेशन। वैलिडेशन से मुराद है कि हमारी गिवन रेंज से बाहर अगर कोई वैल्यू आती है तो रिपीट अंटिल इसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। बज़ाहिर तो ये लूप 5 दफा चल रहा है, 5 दफा वैल्यू लेगा, लेकिन अगर उस 5 दफा में से पहली दफा में वैल्यू विद इन द रेंज नहीं आ रही, ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पे रिपीट काम अच्छा करता है। तो ये तो हो गया। अब हमें उसका वो भी निकालना था। क्या निकालना था? सम निकालना था, सम ऑफ द वेट्स। तो सम बराबर है सम ऑफ वेट कर देते हैं। और और क्या निकालना था? फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट। एक काम करते हैं, इसको जरा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इसको जरा सिंपल लिखते हैं। मतलब सिंपल से मुराद ये कि बस सम करके दे दे, क्योंकि मेरा मकसद आपको रिपीट अंटिल समझाना है, रिपीट अंटिल समझाना है। तो अब सम बराबर है सम प्लस वेट तो कर दिया, तो इसके लिए मुझे सम को इनिशियलाइज क्या कराना होगा? ख्वाजा माज लाइन पे हो, बताओ। जी सर, सर सम को हम इंटीजर सब इंटीजर जीरो, करेंगे। सम को जीरो कर देंगे, सम को जीरो ऐसा कर ही है। देंगे। और वेट आ जाएगा, और फिर सम बराबर है सम प्लस वेट आ जाएगा। और आखिर के अंदर हम आउटपुट कर देंगे, आउटपुट कर देंगे सम ऑफ वेट। और वो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ वेट करके, सम ऑफ वेट। और यहाँ आने के बाद कॉमा डाल के वेट लिख देंगे। ये बात समझ में आती है? सर ऐसा हम एक और चीज़ कर सकते हैं और क्या करें? कि एक और लाइन में डाल दें, उसमें हम एवरेज लिख दें। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर लिखा नहीं ना एवरेज, क्योंकि मेरा असल मकसद ना यहाँ पे तुम्हें ये रिपीट का इस्तेमाल बताना है। तो वो तो रिपीटेड चीज़ है, वो मैंने पहले भी तुम्हें कराई हुई है। कर तो सकते हैं, लेकिन मैं उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रखना नहीं चाह रहा। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट सिंगल। मेरा बताने का तुम्हें मकसद ये है कि ये लूप 5 दफा वैल्यू इनपुट लेगा, लेकिन 5 दफा उस सूरत लेगा कि अगर वैल्यू विद इन द रेंज डाली है। अगर वैल्यू विद इन द रेंज नहीं है तो ये 5 दफा नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हें यही चीज चला के दिखाना चाह रहा हूँ, जरा देखना ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पे इसको हमने चलाया, इसको हमने डिक्लेयर ही चलाया, नहीं हुआ। क्या गड़बड़ दे रहा है नीचे? सर डिक्लेयर नहीं हुआ शायद। वेट डिक्लेयर नहीं हुआ इसलिए बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, ये वेट आ गया, ये वेट आ गया। अब चल आगे देखते हैं इसको। इसके एरर को चेक करना पड़ेगा, ये कहाँ पर दे रहा है ये। जस्ट अ मोमेंट में चेक करूँ, इधर तो कोई गड़बड़ नहीं है ना? अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट रिपीटेड। लाइन नंबर 13 14, 14 तो कहीं है भी नहीं। आउटपुट है और सर आपने वो सब। रिपीट एंड नहीं करा, अच्छा नहीं हो गया। क्या किया? नहीं नहीं, वो लगा रिपीट एंड नहीं हुआ, करा हुआ तो है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या ऐड नहीं किया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। वो तो सही चल रहा है अपनी जगह, देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुई है। दोबारा चला के देख लेते हैं। फॉर काउंट है, सम है, आउटपुट में गड़बड़ दिया है। सम बराबर है, हाँ मैं बताऊं वजह क्या है, हमें तो आउटपुट सम कराना है ना भाई, हमें तो सम कराना है, हम वेट डाल रहे हैं वहाँ वेरिएबल। ये गड़बड़ हुई थी, कैलकुलेशन तो सम की कर रहे हैं ना, तो इसलिए दे रहा था कि इनपुट जो है वो क्या है। अब चलाते हैं इसको। अब क्या मसला आ रहा है? WEIGHT, जी उमर क्या कह रहे हो? सर आपने नेक्स्ट वो नहीं लिखा, नेक्स्ट अकाउंट। हाँ ये बात अच्छी याद दिलाई ना तुमने, कि हमें इसमें सब कुछ कर करा के नेक्स्ट ऑफ काउंट भी तो कराना है। नेक्स्ट और काउंट, ठीक है। अब चल जाएगा ये। फॉर ऊपर लिखा था ना, मैं रिपीट को देख रहा था।
अब चला। अब जरा, अब यहाँ दो चीजें करना, यही तुम्हें अब लूप समझाने लगा हूं। अब यहाँ से तुम्हें बेहतर समझ में आएगा। इंटरवेट, मुझे वैल्यू देना शुरू करो कोई जल्दी जल्दी। उमर वैल्यू दो, और वो देना जो 5 से लेकर 120 तक के दरमियान हो, वो वाली वैल्यू दो उमर। सर मैं बताऊँ? हाँ कोई भी बोल दो, बोलो। 67। 67, ठीक है। अगला उमर बताओ। सर 33। 33। शिजा बताओ। 42। 42। अरीबा बताओ। 82। 82। सलार बताओ। 36। 96। कितनी वैल्यू आप लोगों ने सबने मिला के दी? 5 वैल्यू दे दी। क्या 5 वैल्यू का सम आपके पास आ रहा है? लेकिन सम ऑफ वेट में क्या गड़बड़ आ रही है? सम बराबर है, सम ऑफ वेट जो दे रहा है वो सही दे रहा है। 96 दे रहा है, क्यों दे रहा है ऐसा? सम जीरो कराया है, सम जीरो कराया है। और हाँ, उसकी वजह क्या है? इसको जाना है लूप के अंदर, ये वजह है इसकी, ठीक है। लूप के अंदर ही जाएगा ना, सम करेगा, ये आखिर के अंदर आउटपुट कराएगा ना। ये छोटी सी एक चीज थी। चलो मैं दोबारा तुम लोगों की वैल्यू 67, 33, 42, 82 और 96 लेता हूँ। दोबारा चलाते हैं। अब चल जाएगा, दे देगा ये, ठीक है। तब रैंडम वैल्यू दे देते हैं। 67 था, 33 था, 42 था, 82 था, 96 था। अब बिल्कुल सही आ रहा है। अब बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये तुमने 5 वैल्यू इनपुट की हैं और 5 वैल्यू से सम निकल आया, ठीक है। अब हम थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं। वो डिफरेंट काम क्या है? अब आप मुझे वो वैल्यूज देना जो लूप से बाहर हो, ठीक है। तो इस्माइल, मुझे लूप से बाहर कोई वैल्यू दो। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं, बट रेंज से बाहर वाली वैल्यू, रेंज से बाहर वाली। इस्माइल, कोई रेंज से बाहर वाली वैल्यू दो। सर 130। 130, ठीक है, सही है। मानिया वैल्यू बताओ। 70। सर ऊपर कर देंगे, मैंने देखना है। दोबारा बोलो। 70 और ऊपर कर देंगे, मैंने ऊपर से कोड देखना है। 70, 70 ना, रेंज से बाहर बताओ मुझे। 150। 150, यहाँ 150 डाल देते हैं। 150, ठीक है। उसके बाद और कौन सर है? स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर दे। हाँ, स्क्रीन ऊपर कर दे, मैंने ऊपर से कोड देखना है। अच्छा। ताहा सालिक, एक वैल्यू बताओ। सर रेंज से 3। बाहर। 3, रेंज से बाहर, हाँ 3 है, ठीक है। और नायरा आप बताओ। 1। 1, ठीक है। अर्शमान आप बताओ। 162 सर। 160। क्या 5 वैल्यू हो गई हैं? 130, 150, 3, 1, 60। क्या 5 वैल्यू हो गई हैं? लेकिन ये तो दोबारा मांग रहा है। इसका रीजन कौन बताएगा? इसका रीजन कौन बताएगा? इस्माइल बताओ। हमने 5 तक लूप चलाया था, लेकिन हमने तमाम वैल्यू लूप से बाहर दे दी, लेकिन लूप अभी भी चल रहा है, क्यों? इस सवाल का जवाब क्या है? इस्माइल बताओगे? एक सेकंड रुको, आप बताओ। कहाँ चले गए तुम? हाँ आ रही है, इस्माइल बोलो। सर अब आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा, बोलो। बोलो इस्माइल, क्या कह रहे हो? उमर आप बताओ। 5 दफा हमारा लूप चलना सर चाहिए। सर जब तक रेंज से बाहर होगा तो वो काउंट नहीं होगा, वो फॉर के। यस, ये इसका रीजन है कि रिपीट अंटिल में काउंट भले ही 1 से 5 हो, लेकिन जब ये काउंट 1 है, काउंट की वैल्यू पहली दफा चलेगी, और आप वेट इनपुट जो करोगे वो अगर इस रेंज में नहीं होगा, ये उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अब आ रही बात समझ में? अब आप विद इन द रेंज वैल्यू डाल दो,
5 से लेकर 120, ये देखो 23 डाल दिया, 26 डाल दिया, 27 डाल दिया, 28 डाल दिया, 29 डाल दिया। ये मैंने अपनी 5 वैल्यू सही डाल दी हैं। जैसे ही मेरी 5 वैल्यू सही जाएंगी मेरा वेट निकल आएगा। डिड यू एक्सपीरियंस व्हाट जस्ट हैपेंड? जो हम जिस पॉइंट को, जिस रिपीट लूप को देखना चाह रहे थे कि यार रिपीट क्या होता है, रिपीट क्या होता है, तो रिपीट किस तरह से काम कर रहा है? रिपीट का काम ये होता है कि अगर कोई आप वैल्यू इनपुट करा रहे हो और आप ये चाहते हो कि यार वो वैल्यू विद इन द रेंज रहे, इससे हटकर कोई वैल्यू ना आए, तो देन द रिपीट वर्क्स वेल ओवर देयर। ये बात तुम लोगों को सबको समझ में आई? बताना मुझे। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक्सपेक्ट होता है कि रिपीट एंटिल कोई भी ऐसी वैल्यू जो रेंज से बाहर हो उसको जाने नहीं देता। मानिए सवाल पूछो। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे वो सम नहीं दे रहा है, मेरे से वैल्यूज पूरी लेता है और फिर मुझे सम नहीं दे रहा है। तुम्हारे कोड में ये इशू आ रहा है, ये कह रही हो? जी सर प्रॉब्लली। चेक करो कि जैसा ये एग्जैक्टली वैसे लिखा है, सारी लाइन चेक करो। जी सर मैंने लाइन नंबर 3 से लेकर 12 तक मुझे भेजो, चैट भेजो, मैं चेक कर लेता हूँ। Okay. बच्चों यहाँ पे लेते हैं नमाज नमाज का ब्रेक, 6:41 हो रहे हैं, 6:50 पे ज्वाइन करना। इसके कुछ क्वेश्चंस बताने हैं आप लोगों को मुझे, ठीक है? तो जाना किसी से नहीं, किसी ने नहीं है। ब्रेक ले लो नमाज का, ठीक है? और फिर जल्दी से वापस आओ, 6:50 पे रिज्यूम करेंगे। तब तक मैं आप लोगों के जल्दी से सवाल ले लेता हूँ। ताहा इमरान सवाल, ताहा इमरान सवाल पूछो। फातिमा के सवाल पे हम यहाँ पे मैक्स और मिन भी ऐड कर रहे हैं। तो वेट अगर लेस देन है मिन से, ऐसे ही है, जी तो देन मिन कर दो, दैट इज अ मिनिमम वैल्यू, और उसको भी वेट में डाल दो। ये हो गया। और ऊपर जो है मिन और मैक्स दोनों इनिशियलाइज करा दो, और ये सब कर कर आके एंड इफ करा दो, नेक्स्ट करा दो, सब हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट कराना रह जाता है। सम भी हो जाएगा और आउटपुट लिखोगे, और आप लिखोगे आउटपुट में मैक्सिमम वेट, जो मैक्सिमम वेट है उसके लिए मैक्स, और यहाँ पे मैक्सिमम वेट, और यहाँ लिखेंगे मिनिमम, मिनिमम वेट, और यहाँ लिख देंगे MIN। ठीक है? तो जी सर। आप अब इसको चला लेते हैं। चला लिया ऐसे। चलने के बाद सर मैं, मेन मार्क्स को डिक्लेयर करना है। हाँ बिल्कुल करना है। तो यहाँ कर देते हैं, ये मिन, ये मैक्स, ठीक है? जी सर मेन मार्क्स रियल नहीं होगा। मिन मैक्स सम वेट डाल लेना, हाँ, क्योंकि वेट की वैल्यू भी हमारे पास रियल है, तो हम इसको नीचे डाल देते हैं मिन मैक्स को। कंट्रोल X यहाँ डाल देते हैं, कंट्रोल, सही है। जी इंटर वेट करते हैं, वेट की एक वैल्यू आ गई, वेट की 2 वैल्यू आ गई, कहाँ चला गया? दोबारा से चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि डेक्लेरेशन चेंज की थी मैंने। एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू। क्या हुआ? आई थिंक मेरी 2 वैल्यू सही इनपुट हुई नहीं है। 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, अब सही है। जी तो सर। मैक्स 87 और मिन 12 दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर थैंक यू। ठीक है, चलो तुम्हारा भी सवाल हो गया। अरीबा पूछो। पहले मानूर पूछ लो, मानूर ने पहले से रेज हैंड किया हुआ है। मानूर पूछो। महानूर माइक एक्सेस है? मानूर बेटा, हेलो सर माइक, सर। वालेकुम। अब आ गई तुम्हारी फाइनली आवाज, पूछो। थोड़ा माइक करीब पता नहीं करो। क्या हुआ था उस दिन उसको। हो जाता है, मसला नहीं है। माइक। सवाल पूछो। सर मुझे है ना, मेरे है ना उसमें कोड में मसला आ रहा है, मैं आपको भिजवा देती हूँ काफी। कोड में मसला आ रहा है? क्या मसला आ रहा है? पता नहीं वो दिखा रहा है कि रहना एरर आया मैं। एरर आ रहा है तो मैं मुझे पिक्चर भिजवाती भेज हूँ दो। आपको। पिक्चर भेज दो ना, मैं देख के बता देता हूँ। अभी जैसे मुझे अलीना ने पिक्चर भेजी है अपने कोड की, तो तुम्हारे इनपुट वेट पे मसला आ रहा है। वेट की स्पेलिंग सही है, WE
IGST स्टॉप ऑप्शन टर्मिनेटेड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फॉर चलाया, रिपीट चलाया, इनपुट वेट चलाया, और इनपुट वेट के बाद WEIGHT वेट। सही है। सम ऑफ वेट और सम। स्टॉप ऑप्शन टर्मिनेटेड। इसको कॉपी करके रिफ्रेश करके दोबारा चला के देखो अलीना, चलना चाहिए ये। अर्शमान आप सवाल पूछो। अर्शमा आप पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, मुझे वो कोड को देखना है। देख लो बेटा, सारा आ रहा है। सर थोड़ा और नीचे। अब बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, अब देखो जी अब नजर आ आ गया। अब बिल्कुल फाइनली तुम्हारे सामने कोड आ रहा होगा। अच्छा अरीबा पूछो बेटा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कहना था कि आप कुछ की एलिमेंट्स वगैरह भेज सकते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सूडो कोड के लिए। सूडो कोड के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से ज्यादा जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि ये एक डायनामिक तो चीज है ना। डायनामिक चीज का मतलब है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई एक रैंडम पैटर्न्स होते हैं, लाइक वो किसी उस पर नहीं चलता कि एक जैसी एक तरह की चीज होगी। तो अब बस अभी जैसे मैं अभी थोड़ी देर में एक सवाल कराऊंगा, दो सवाल कराऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, वो जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आता चला जाएगा। सर ये है। जैसे डिफरेंसेस होते हैं लूप्स में। हाँ तो वो तो मैंने तुम्हें बता दिया ना। वो तो तुमने अगर नोट्स देखे हो तो नोट्स के अंदर ही तो बताई थी चीज मैंने आपको। ये तो ओके। आप यहाँ देख सकते हो कि जो आप उससे कह रही हो, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कि नोट्स में ये चीज़ गिवन है, तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये बात मैंने थोड़ी पहले ही बताई थी कि ये आपके ये देख लो। अब ये मैंने बताई है ना आपको क्या क्या चीज़ें हैं, कि ये वाला लूप एक दफ़ा चलता है, रिपीट, और ये वाला लूप कभी नहीं चलता। इस वाले में कंडीशन टॉप पे चेक होती है, प्री कंडीशन, ठीक है ना। और इस वाले में कंडीशन एट द बॉटम चेक होती है। तो ये तो वैसे ही पढ़ाने पढ़ाने में बताई दी और ये नोट्स में भी गिवन है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। वानिया रिजवान पूछो बेटा। सर मैंने आपको भेज दिया है। मुझे कोड भेजा है। जी व्हाट्सएप में आपको भेज दिया। वानिया, हमारे कोड में क्या मसले आ रहे हैं? सर सम नहीं दे रहा था, सम नहीं ले रहा। दे नहीं रहा था, मेरा वाला ही वैल्यूज मसला होगा कि नेक्स्ट के अंदर डालना है। नेक्स्ट में मैंने भी तो भी पढ़ाते हुए यही किया था कि नेक्स्ट से बाहर कर दिया था। सम को, मतलब सम की जो वैल्यू है ना वो नेक्स्ट के अंदर ले जाओ। यानी लाइन नंबर 12 को कट करो और लाइन नंबर 11 से पहले डाल दो। ओके। करो। यही तो अभी मैंने किया था, गड़बड़ जो आ रही थी। होपफुली सब नमाज पढ़ के आ गए होंगे। शुरू करें, आगे चलते हैं बेटा। अब जरा इसके पास पेपर की तरफ आते हैं। सबने कर लिया, आगे बढ़ जाऊँ ना मैं? कोई और सवाल तो नहीं रह गया किसी का? मुझे बताओ। नायरा की बात हो गई, वानिया का हो गया, और अरीबा। नायरा, वानिया, अरीबा, अगर तुम लोग आंसर्ड हो गए तो हैंड जो है वो अपना डाउन कर लो, ताकि मजीद मुझे पता रहे कि किसी का कोई सवाल नहीं है। ठीक है। तो वानिया तुम्हारा यही था जवाब, वो हो गया। आओ अब हम जरा पासवर्ड के सवाल करते हैं। ये कोड आप लोग सब कॉपी पेस्ट कर लो। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द पास पेपर। ताहा सालिक सवाल पूछो जल्दी से, फिर ये मैं करवाऊंगा। ताहा सालिक सवाल पूछो। कौन सी बुक से? पास से भाई कौन सी बुक से? 2.1 2.2? दोबारा बोलो, बुकलेट कह रहे हो? हाँ, बुकलेट बुकलेट, कौन सी है? पेपर पेपर 2 की बुकलेट है 1, पेज नंबर 22। अच्छा पेपर 1 की जो बुकलेट है ना वो तकरीबन 300 एंड समथिंग पेजेस तक गई है, हाफ है तकरीबन। तो ये समझ लो कि अगर 315 320 तक है तो वो P1 P2.1 है, और अगर उसके बाद है तो 2.2 है। तो अभी आप लोग सब बच्चे अब नेक्स्ट क्लास से पास पेपर अपने साथ लेके बैठना, हार्ड कॉपी वाले, ताकि हम इसके ऊपर आ जाएं। 2.1, पेज नंबर 22। आधा मिनट दे रहा हूँ ताकि अगर किसी को बुक लानी है तो लेके आ जाओ, और फिर मैं ये शुरू करता हूँ। तब तक आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपके पास ये ए है, बी है, सी है, डी है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। अब आप देखो सवाल पास पेपर के कैसे आते हैं।
तो अब आप मुझे बताओगे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ए का 5 सही है तो आप A5 लिख दो अब चैट बॉक्स में। तो अब आप लोग अपने अपने आंसर मुझसे जरा शेयर करो। आई एम चेकिंग योर आंसर्स। मुझे सब बच्चे आंसर शेयर करो, मैं तुम लोग के आंसर्स भी पढ़ लूँ। और उसके बाद अलीना तुम्हारा तो हो गया ना, मैंने जवाब बता दिया देखो। और बाकी अब हम देखते हैं कि सर हाउ डू नो कि हमें कौन से क्वेश्चन में कौन सा लूप लगाना है। ये अच्छा सवाल है तुम्हारा लाइबा। अगर तुम्हारे पास फिक्स आइट्रेशन है ना, फिक्स रिपीटेशन है, यानी 10 दफा चलाना है, 20 दफा चलाना है, 30 दफा चलाना है, तो तुम फॉर लूप लगाओगी। और अगर तुम्हें कंडीशन बेस्ड लूप लगाना है तो फिर तुम वाइल या रिपीट में से कुछ भी लगा सकती हो। ताहा इमरान जल्दी से सवाल पूछो। ताहा इमरान पूछो बेटा। अच्छा, ये तो हो गया लाइबा की बात। उर्मा की का जवाब दे चुका हूँ। मनाहिल का भी जवाब डिक्लेयर वाला दे चुका हूँ कि भाई डिक्लेयर क्यों करते हैं। और अमीर हमजा वालेकुम अस्सलाम। अरीबा पूछो बेटा। मुझे आंसर्स लिख कर दो तुम लोग सब, किसका किससे मिलेगा। हाँ अरीबा। सर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि वाइल यूज करना है या रिपीट? हाँ, अब उसमें ये है कि जो कंडीशन वाले ना इसमें तो दोनों ही चल जाते हैं। तो पर इसमें इतनी टेंशन नहीं है कि वाइल लगेगा या रिपीट, दोनों लगा सकते हो। अगर फिक्स हाइड्रेशन नहीं है तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। ओके क्लियर है। जी। चलो अब मुझे बताओ तो सही कौन सा क्या सही है। पेज नंबर 22 ए का क्या सही होगा, जल्दी बताओ। अपना तुम लोग जल्दी से हैंड रेस कर लो ताकि मैं माइक पे जल्दी जल्दी तुम लोगों से सवाल पूछूं। सब शाबाश। मैं सबको मौका दूंगा, ठीक है, नाम बताते जाऊंगा। अरीबा, रयान, ताहा, एक एक करके। अरीबा बताओ पहले वाले का क्या होगा। अ लूप दैट रिपीट एट लीस्ट वंस। अभी अभी पढ़ा है। रयान बताओ रयान। सर ए का आंसर होगा 5। जो कम से कम एक दफा चलता है तो वो रिपीट एंटिल है, बिल्कुल सही है। 5 5। 5 आ गया, बिल्कुल सही है। कंडीशनल स्टेटमेंट टू डील विद मैनी पॉसिबल आउटकम्स। कंडीशनल स्टेटमेंट है दो तरह की होती हैं, सर कौन कौन सी। इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर होगा 2, बिल्कुल सही कह रहे हो। कि जो हमारे पास ये होती है ना, नहीं नहीं नहीं, मैनी पॉसिबल आउटकम है ना, तो मैनी पॉसिबल आउटकम के लिए केस ऑफ है। मैनी पॉसिबल आउटकम के लिए केस ऑफ है। कंडीशनल स्टेटमेंट दो ही तरह की होती हैं, एक रिपीट, वो एक इफ और एक केस। तो जिसमें मैनी पॉसिबल आउटकम होते हैं ना बेटा, वो केस ऑफ था। तुम्हें याद होगा बहुत सारी कंडीशंस थी। अ लूप दैट विल आइटरेट सेट नंबर ऑफ टाइम्स, इसका बताओ रयान। अच्छा ये हम पूछ लेते हैं अर्शमा। अर्शमान तुम बताओ, बोलो बोलो। सर इसका 1 होगा। इसका 1 होगा क्योंकि फॉर नेक्स्ट जो है वो एक दफा, वो सेट नंबर ऑफ टाइम तक चलता है। बिल्कुल यस। ठीक कहा, थैंक यू। उसके बाद है अ कंडीशनल स्टेटमेंट विद डिफरेंट आउटकम्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स। ये क्या होगा, इसका बता दो। अर्शमा, अर्शमा, रेहान बताओ। जिसमें सर ट्रू एंड 2। टू, दैट इज इफ देन एल्स। इफ देन एल्स का याद है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। तो यहाँ पे यही तो बात कर रहा है ये कि अ कंडीशनल स्टेटमेंट विद डिफरेंट आउटकम फॉर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू होने पे अलग आएगा और फॉल्स होने पे अलग आएगा। बच्चों समझ में आ रहा है। तो में से कितने लोगों के मार्क्स पूरे पूरे आए बताना जरा मुझे। लिख के बताओ, किसी किसके 1 है, किसके 2 है, किसके 3 है, किसके 4 है। ये लिख के बताओ, शाबाश। मैं अगले सवाल पे आ रहा हूँ जब तक।